मुरादाबाद टैक्स फेडरेशन द्वारा बजट 2025 पर एक अहम बैठक राज्यपाल ऑफिस के सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अधिवक्ता अरविंद कुमार सिंघल ने की, जबकि संचालन सीए हिमांशु मेहरा द्वारा किया गया। बैठक की शुरुआत मां सरस्वती के पूजन से हुई। सीए परिमल अग्रवाल ने बजट 2025 में आयकर संबंधित परिवर्तनों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 12 लाख तक की आय पर अब तक कोई टैक्स नहीं देना होगा, जबकि सैलरीधारी करदाता 14.65 लाख तक की आय पर भी टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। नए टैक्स स्लैब के तहत 24 लाख या उससे अधिक आय वालों को 1.10 लाख रुपए की टैक्स राहत मिलेगी। उन्होंने ये भी बताया कि जो करदाता अपने आयकर रिटर्न अपडेट करना चाहते हैं वे अब पिछले 4 वर्षों तक की अपडेट ITR फाइल कर सकते हैं, जबकि पहले ये सुविधा सिर्फ 2 वर्षों तक सीमित थी। अधिवक्ता अंकित गुप्ता ने TDS से जुड़े नियमों की जानकारी दी। उन्होंने धारा 194T, 194A, 194J, 194D, 194I आदि पर प्रोजेक्ट्स के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2025 से यदि किसी किराए की राशि 50,000 प्रति माह से अधिक होगी तो TDS कटेगा। साथ ही यदि कोई पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को 20,000 से अधिक का भुगतान करती है तो 10% की दर से TDS काटना अनिवार्य होगा। बैठक में अधिवक्ता शिशिर गुप्ता ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों को बैंक से मिलने वाले ब्याज पर 1 लाख रुपए तक की राशि पर TDS नहीं कटेगा। उन्होंने ये भी बताया कि GST में ट्रैक और ट्रेस मैकेनिज्म की नई धारा व्यापारियों के लिए उत्पीड़न का कारण बन सकती है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि व्यापारियों के हितों की रक्षा की जाए और छोटी गलतियों पर अनावश्यक दंड ना लगाया जाए। आपको सभी लोगों को विदित होगा, जैसे कि अभी हमारी माननीय सीतारमण जी ने, वित्त मंत्री जी ने 1 फरवरी को बजट पेश किया है जी। तो हमारी ये टैक्स फेडरेशन है जिसमें मुराद के सारे वकील और सारे CAs की एक एसोसिएशन मिली जुली है। सबके अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं, पर ये एक ऐसी जगह प्लेटफॉर्म है यहाँ पे सारे लोग एकत्रित होते हैं। तो आज हम जो अभी 1 फरवरी को जो बजट में चेंजेस आए हैं उनके बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं कि इसका जनता को क्या लाभ मिलेगा, क्या हानि होगी। और लेकिन डायरेक्ट टैक्स के ऊपर हमारे जो हैं CA एडवोकेट अंकित गुप्ता और CA परिमल अग्रवाल ने आज व्याख्या करी, और जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स यानी GST है उसके ऊपर हमारे शिशिर गुप्ता जी बोलेंगे और निखिल गुप्ता जी बोलेंगे। और किन मुद्दों पर चर्चा की गई है? मेनली इसमें देखिए बजट के ऊपर, जैसे आपको पता ही होगा, इनकम टैक्स में सभी लोगों ने बहुत स्वागत करा है सीतारमण जी का कि इस बार उन्होंने मध्यम वर्ग का बहुत ख्याल करा है। जो सीधे 7 लाख से लिमिट 12 लाख कर दी, इससे हमारे, मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे जो सैलरीड पर्सन हैं जिन पे एक अच्छा खासा टैक्स पड़ जाता था उनको छूट मिलेगी। और कभी सभी को कहीं ना कहीं 50,000 रुपये का टैक्स में फ़ायदा हुआ ही है। और जो और ऊपर और में इन्होंने स्लैब रेट में भी चेंज करा है जिसका सभी वर्गों को फ़ायदा हुआ है, और सभी लोगों ने इसका बजट का दिल खोल के स्वागत करा है। सर देखिए, हम लोग को क्या था, लाभ क्यों नहीं होता? हम ही लोग तो टैक्स की रिटर्न प्रिपेयर करते हैं, वकील करते हैं, CA। अगर हम लोग अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, हम डे टू डे जो हमारे चेंजेस हो रहे हैं उनको नहीं रखेंगे, तो अपने क्लाइंट को भी कैसे जानकारी देंगे? तो हमें जब हम रिटर्न भरते हैं तो हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ता है कि जो हम रिटर्न भरेंगे 25-26 में भरेंगे। तो हमें जब ये बजट पे चर्चा करेंगे तभी हमें पता लगेगा भाई क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उसी चेंजेस के अकॉर्डिंग हम रिटर्न भरेंगे। तो ये हम इसलिए अपने जो देखिए, हमारी तो कंटिन्यूस स्टडी चलती रहती है। अगर हम लोग अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे तो हम तो आउटडेटेड हो जाएंगे। तो इसलिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अधिवक्ता निखिल गुप्ता ने मेटल स्क्रैप पर लागू GST के TDS प्रावधानों को विस्तार से समझाया। बैठक में विनीत किशोर जैन, CM अग्रवाल, उपदेश चंद अग्रवाल, अनंत अग्रवाल, राजीव रस्तोगी, सुनील वर्मा, राजीव जौहरी, अतुल अग्रवाल, दिनेश चंद्र गुप्ता, नसीम नवाब, शाहिद हुसैन, अमर शर्मा, अतुल सक्सेना, गौरव गुप्ता सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे। और डिस्ट्रिक्ट इनकम टैक्स बार एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ। इससे पहले मैं टैक्स फेडरेशन का चेयरमैन रह चुका हूँ। आज टैक्स फेडरेशन में जब भी कोई बजट आता है, पिछले 35 साल से 1990 से लगातार हम इस तरह की मीटिंग करते हैं। इस मीटिंग में हमारे मुरादाबाद शहर के सारे एडवोकेट्स, सारे एसोसिएशंस के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में शामिल होते हैं। करीब 100 से अधिक की हमारी गैदरिंग होती है। तो इसमें हम क्या होता है कि बजट के एक एक पॉइंट का जो अमेंडमेंट आता है, हम जो बजट सुनते हैं और जो बजट हम पढ़ते हैं उसमें बहुत अंतर होता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रोविजंस बाद में लाए जाते हैं, जो हम किताब में पढ़ते हैं। उस पर हम एक एक पॉइंट पर हम डिस्कशन करते हैं और एक दूसरे के व्यूज़ का एक्सचेंज करते हैं। हमारा पर्पज़ ये होता है कि कोई भी चीज़ हमारे पास, हम चूँकि प्रोफेशनल है, हमारा कोई क्लाइंट हमसे कोई बात पूछने के लिए अगर आता है तो उसका हम सही जवाब दें और सही उसका हम राय दें। वो ये ना कहे कि हमारे वकील साहब को या हमारे CA साहब को बात नहीं पता थी। तो हम इसमें सारे कन्फ्यूजन्स दूर कर देते हैं।
किसी प्रॉब्लम्स होती है उस पर डिस्कस करते हैं और नए अमेंडमेंट्स पे हम डिस्कस करते हैं। हाँ, बजट पे लेके आए हैं। जैसे हमारे पास उन्होंने 12 लाख की लिमिट, बहुत शोर लोग मचा कि 7 से लेके 12 लाख की लिमिट कर दी, 12 लाख की लिमिट कर दी। लेकिन इस 12 लाख की लिमिट में उन्होंने अब तक क्या हुआ करता है, जो हमें कैपिटल गेन होता था, आज हम देख रहे हैं कि बड़ी मात्रा में लोग शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और SLP में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो उससे जो प्रॉफिट होकर आता था वो इसमें शामिल रहता था छूट में हमारी। अब उन्होंने इसको अलग कर दिया कि मान लिया आपके पास 10 लाख की इनकम आ रही है और 2 लाख रुपए आपके पास वो प्रॉफिट आ रहा है, तो 2 लाख पे आपको अलग 20% के हिसाब से या 12.5% के हिसाब से 2 रेट अलग करें, आपको टैक्स अलग देना पड़ेगा। वो 2 लाख इसमें शामिल नहीं होगा, पहले इसमें शामिल हुआ करता था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ऐसा अमेंडमेंट है जो आम पब्लिक की नॉलेज में बजट के माध्यम से नहीं आया और यहाँ